नमस्कार। प्रत्येक माह सूर्य देव की संक्रांति होती है और सूर्य 12 महीने में 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, क्योंकि सूर्य देवताओं की श्रेणी में तो है ही है, साथ ही साथ प्रत्यक्ष देवता हैं जो रोज हमें दिखाई भी देते हैं। ऊर्जा और ऊष्मा के कारक कहे गए हैं। सरकारी मामलों में सरकार पे अपना प्रभाव जमाते हैं, क्योंकि ग्रहों में राजा कहलाते हैं। अब ऐसा ग्रह जब जब राशि परिवर्तन करेगा और जिसकी राशि में भी जाएगा तो समझ लीजिए राजा अलग अलग राशियों में भ्रमण कर रहा है, और राजा के ऊपर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होता है वैसा ही कहीं ना कहीं वो ब्रह्मांड के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, सभी राशियों पर अपना प्रभाव दिखाता है। इसको ये समझ सकते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही परेशानी में होगा तो जनता तो कहीं ना कहीं परेशानी में आएगी ही आएगी। तो ऐसा ही ग्रह राशि परिवर्तन करेगा। सूर्य 14 मई 2020 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लगभग शाम को लगभग 8 बजे के आसपास इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये अपनी उच्चस्थ राशि से निकलकर वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे। उच्चस्थ राशि के सूर्य ने देश को प्रबलताएं दी है। जिस प्रकार की महामारी देश में चल रही थी उसमें बहुत हद तक इसने सफलता हासिल करने की स्थिति को बनाया था। साथ ही साथ अब ये वृषभ राशि में, यानी वृषभ राशि शुक्र की राशि है जो कि इनकी शत्रु की राशि मानी जाती है। अब उसके अंदर जब इस ग्रह का प्रवेश होगा, उच्चस्थ से डायरेक्ट शत्रु राशि में प्रवेश हो रहा है, तो इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मैं यहां चर्चा शुरू करने वाला हूं। उससे पहले आपको जानकारी दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको समय समय पर ग्रहों का गोचर की जानकारी मिल सके। शुरुआत करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि से दूसरे घर में सूर्य का गोचर होगा। ये एक महीना यानी एक तेज देने वाला ग्रह जब आपकी राशि से दूसरे स्थान पे आएगा, आपकी वाणी में ओज देगा। ओज के साथ साथ आपको अहंकार देगा। आपको अपने स्वभाव पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे घर के मालिक शुक्र भी उसी राशि में है। राशि का लॉर्ड मजबूत है, आप उसकी राशि में पहुंचे हैं, तो आपकी खराब बोलचाल के कारण घर परिवार के लोगों से संबंध खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। बोलचाल पर थोड़ा सा विराम दें, अहंकारी स्वभाव से दूर रहें। बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए यह स्थिति अच्छी है, अच्छी पकड़ बना के रखेगी, धन को देगी, लेकिन बिना बात की कुटुंब वालों से कलह भी करा सकती है। आंखों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, बालों से संबंधित समस्याएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं। उस चीज का आपको यहां ध्यान देना होगा, क्योंकि ये स्थिति रोग देने में भी सक्षम है, क्योंकि बुध भी उस दौरान उसी राशि को कहीं ना कहीं लगभग 15 से 20 दिन तक प्रभावित करेंगे ही करेंगे। बाकी कामकाज के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्थिति कोई नुकसानदायक नहीं है। जिस प्रकार के देशकाल पात्रता चल रही है उस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर लाभ मिलेगा। बात करते हैं ऋषभ राशि वालों के लिए यह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। वृषभ राशि के लॉर्ड अपने राशि में लंबे समय तक अभी इसी राशि में रहेंगे और वक्री भी रहेंगे, यानी स्थिति मजबूत रहेगी। उसमें सूर्य आ गए हैं, यानी आगामी समय में कोई ना कोई भूमि, जमीन जायदाद संबंधित कोई घटना आपके लाइफ में होने की संभावना है। साथ ही साथ आपके मन में कोई विचार आएंगे कि घर में कुछ काम करा लें, या कोई योजना आप पिछले समय से बना रहे हैं वो कुछ इस दौरान संपूर्ण होती दिखाई देगी, भूमि, प्लॉट, जमीन से संबंधित। साथ ही साथ आपको अपने अहंकार पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना होगा। से बड़े और विशाल हृदय वाले बनने से बचिए। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति बड़े और विशाल हृदय वाला बन जाता है, कुछ जो मन में आता है दे देता है, वचन दे देता है, लोगों को पैसे दे देता है, लेकिन बाद में उसको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। घर परिवार की खुशियों को भी संभाल कर आपको इस दौरान रखना होगा। संतान के साथ बनाकर रखिएगा, संतान से आपको सहयोग मिलेगा। कुटुंब के लोग आपको किसी न किसी तरीके से सहयोग देने की स्थिति में रहेंगे। बस आपको अपने स्वभाव को मेंटेन करके रखना होगा, स्वभाव में अहंकार नहीं दर्शाना है। त्वचा से संबंधित रोग, आंखों से और बालों से संबंधित रोग की संभावना आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए यह स्थिति थोड़ी निंदनीय है, या
सोचनीय विचार करने वाली है, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ने की बहुत संभावना है। बीमारी पर पैसा खर्च होने की भी संभावना है, रोगों पर खर्च होगा, आंखों के रोग भी मिलने की पूरी संभावना आपको रहेगी। वे ऑफ टॉकिंग को थोड़ा सुधार के चलिएगा। एक्स्ट्रा स्पोकन होने की आपको किसी प्रकार से कोई जरूरत नहीं है। फिजूल खर्च पे कंट्रोल रखें, अपने पैसे को बचा कर रखें, अपने साहस को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करें जहां पर जरूरत हो। बिना बात की यात्राएं, बिना बात के इधर उधर घूमना या व्यर्थ की यात्राएं करना, अपनी एनर्जी को व्यर्थ रूप में खराब करना, आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। मित्रों के साथ किसी प्रकार का लेन देन या किसी प्रकार की साझेदारी करने से आपको उस दौरान बचना होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह स्थिति लाभ घर में बन रही है। यह स्थिति लाभ देने में सक्षम है। आप जिस प्रकार की योजनाएं अपने काम के प्रति चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने की स्थिति आपको रहेगी। आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा संयम रखना होगा, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक अहंकार भरी वाणी का प्रयोग कर जाता है, या वो कहता है मुझे तो यहां दबना ही नहीं है। कभी कभी आप ये सोचिए, जहां पर थोड़ा बहुत दबने से काम चल जाता हो या थोड़े बहुत नुकसान से आगे वाले समय में अच्छा लाभ मिलने की स्थिति हो, तो आपको वहां विचार करना चाहिए और उस स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। आज की परिस्थिति को ना सोचते हुए लंबी परिस्थिति के बारे में सोचेंगे तो आपको नौकरी और व्यवसाय दोनों में आगामी समय में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वाणी के बल पर धन प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। सिंह राशि वालों के लॉर्ड ही सूर्य हैं, आपकी राशि से कर्म स्थान में आ गए हैं। कोई सरकारी कार्यकाज से संबंधित कोई कार्य अगर अटका हुआ है, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, सरकारी कामकाज से संबंधित हो, वो इस दौरान सफल होने की स्थितियां रहेंगी। आपको अपने प्रभाव को लगातार बना के रखना है। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने वर्चस्व को संभाल के रखूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी संभाल के रखूंगा, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट खराब नहीं होनी चाहिए। तो उसका व्यक्ति इस दौरान बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। कहीं ना कहीं वो स्थितियां मेंटेन भी रहेंगी। आपको कर्म से संबंधित भी फायदा मिलेगा, मान सम्मान आपका बना रहेगा, सामाजिक स्थितियां आपकी बनी रहेंगी। आपको अवसर आने का इंतजार करना होगा। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। कन्या राशि से भाग्य भवन में आ रहे हैं सूर्य। व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना है। यह स्थिति पिता के स्वास्थ्य में चिंता की स्थिति को दर्शा रही है। साथ ही साथ कमर से संबंधित कोई दर्द या परेशानी की स्थितियां भी यहां बनती दिखाई दे रही हैं। किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य या दान करना, संस्था से जुड़कर दान करना, किसी की मदद करने की स्थितियां भी आपके यहाँ चल रही हैं। बाकी प्रोफेशनली दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सूर्य की परिवर्तन आपके लिए कोई नुकसानदायक स्थिति वाला नहीं है। तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप के डिसीजंस को थोड़ा सा आपको यहां कंट्रोल करके रखना होगा। व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ बोलना, इन सब चीजों से आपको बचना होगा। तुला राशि के बारे में बात करें, तुला राशि के स्वामी शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में आ गए हैं सूर्य। ये स्थिति लाभ को अटकाने में सक्षम है। आपके लाभ के अवसर जो बनते दिखाई दे रहे थे वो अचानक से अटक जाएंगे। हो सकता है उसके लिए आपको महीने भर इंतजार करना पड़े। किसी प्रकार की स्थिति जो लगती थी कि मुझे अचानक से लाभ मिलेगा या इतने समय बाद मुझे लाभ मिल सकता है, तो वो स्थिति इस दौरान 1 महीने के लिए अटकने की संभावना रहेगी। स्वयं अपने भाग्य पर लात ना मार लें। जल्दबाजी में, क्रोध में, अहंकार में कुछ फालतू बोल बात करके आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपको आत्मिक तौर पर थोड़ा सा कष्ट होने की संभावना है। यह स्थिति किसी घर परिवार या सामाजिक रूप से या ससुराल पक्ष से भी सक्षम है। तो थोड़ा सा इस दौरान आपको बहुत ज्यादा कूल रहने की जरूरत होगी, धैर्य रखकर काम करना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य आए हैं सप्तम भाव में। कर्म के लिए स्थिति ठीक है, काम आपको मिलता रहेगा। किसी न किसी प्रकार से योजनाएं आपके लिए सक्रिय हैं। जैसे ही हालात सुचारू रूप से आगे चलेंगे, आपका काम भी आपको सुचारू रूप से चलेगा और इस समय भी आप किसी न किसी प्रकार से कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे। किसी भी तरीके से रहें, लेकिन आपको लाभ के अवसर लगातार बने हुए हैं। पत्नी का सहयोग भी इस दौरान आपको मिलेगा।
थोड़ा बहुत हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज आपको इस दौरान परेशान कर सकते हैं, लेकिन कार्य लाभ के लिए ये स्थिति ठीक है। बात करते हैं धनु राशि वालों से। छठे घर में सूर्य का गोचर हो रहा है, यानी ये स्थिति बीमारी पर कंट्रोल करने में सक्षम होगी। आप मेहनत करके, परिश्रम करके अपने भाग्य को बनाने में सक्षम होंगे। किसी बड़े व्यक्ति विशेष, सामाजिक व्यक्ति विशेष या समाज में जिसका औहदा थोड़ा अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर आपको लाभ के संकेत यहां बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत धैर्य यहां इस दौरान इस्तेमाल करना होगा। शत्रु पक्ष थोड़ा प्रयास करेगा कि आपको हानि पहुंचाए, लेकिन आपको शत्रुओं को भी मेंटेन करके रखना है, अपने काम को भी मेंटेन करके यहां चलना है। हेल्थ का खास ध्यान रखें। आंखों का, बालों का, हड्डियों से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं आपको यहां परेशान कर सकती है। मकर राशि वालों के लिए शनि को शत्रु कहा गया है, मकर राशि के स्वामी शनि है, उनके लिए सूर्य को शत्रु कहा गया है। अब आपकी राशि से पंचम में अपनी राशि में बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन वहां सूर्य आए हैं। ये आपकी राशि से अष्टम के मालिक हैं। गलत डिसीजन से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। ये स्थिति संतान से मनमुटाव करा सकती है। कभी कभी व्यक्ति हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, जोश में आकर गलत निर्णय ले जाता है, जिसके कारण उसको नुकसान होगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई स्थितियां हैं तो उसमें अभी थोड़ा सा धैर्य आपको यहां रखना होगा, क्योंकि अब जो स्थितियां आपके लिए आगे चलेंगी वो किसी प्रकार का विवाद खड़ा कर सकती हैं। हो सकता है 2 से 2.5 महीने आपको उसके लिए इंतजार करना पड़े, लेकिन संयम से आपको चलना होगा, क्योंकि सूर्य शनि की आपस में कोई मित्रता नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए यह स्थिति, कुंभ से चौथे घर में आ गए हैं सूर्य। पत्नी से सहयोग मिलने की स्थिति है। किसी ना किसी प्रकार से आप अपने घर के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक तौर पर यह स्थिति ठीक है, लेकिन आपको जनता के बीच में जाकर सहृदयता दिखानी जरूरी है। आपको अहंकार से बचना है। ऐसा नहीं है कि मैं छोटे लोगों से बात नहीं करूंगा, बड़े लोगों के साथ ही रहूंगा। ये आपके लिए एक नुकसान की स्थिति हो सकती है। खास तौर पे यदि आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, अपनी समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए कि आपको मैदान में जाना होगा और लोगों के बीच अपनी शाख, अपनी पहचान बनानी होगी। प्रोफेशन के तौर पे ये स्थिति ठीक है, कोई नुकसान का यहाँ स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं मीन राशि, अंतिम राशि के बारे में। मीन राशि बृहस्पति देव की अपनी राशि है। बृहस्पति देव अपनी बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, लाभ स्थिति में है, लाभेश के साथ हैं, भले ही वक्री हैं लेकिन एक अच्छा चेष्टा बल लेकर है। आपकी राशि से तीसरे घर में आए हैं सूर्य। ये स्थिति व्यर्थ की यात्रा करा सकती है, कभी कभी व्यर्थ की टेंशन भी दे सकती है। वो टेंशन पड़ोसी से भी हो सकती है, इष्ट मित्रों से भी हो सकती है, अपने खास जो लोग हैं उनके द्वारा भी ये स्थिति है। ऑनलाइन काम करने का प्रयास करें या ऐसे कोई योजना बनाएं जिससे आप ऑनलाइन रहकर या बाहर के लोगों से किसी प्रकार से कम्युनिकेशंस इंटरनेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बनाकर चलेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। शत्रु पक्ष से आप इस दौरान अपने धैर्य के साथ काम लेंगे और उससे आप लाभ भी ले लेंगे। ये स्थिति आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक स्थिति नहीं है। रोग से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। कभी कभी ये स्थिति खराब दिनचर्या, खराब लाइफस्टाइल के कारण आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकती है। तो ये था मेष राशि से मीन राशि तक सूर्य का गोचर, जो कि 14 मई 2020 को राशि परिवर्तन होगा। उसका सभी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मैंने आज आपसे यहाँ चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।